हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि भारत की संस्कृति क्या है। भारत की संस्कृति पर बात करेंगे और उसके मुख्य स्तंभ को समझेंगे। इस कड़ी में हम सबसे पहले समझेंगे संस्कृति क्या होती है, फिर समझेंगे भारतीय संस्कृति की नींव, फिर समझेंगे विशेषता जिसमें होगा विविधता में एकता, परिवार और समाज का महत्व, योग आयुर्वेद दर्शन का महत्व, वसुधैव कुटुंबकम का विचार और अंत में निष्कर्ष देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं संस्कृति क्या होती है। दोस्तों, संस्कृति किसी भी समाज के जीवन जीने का तरीका होता है। इसका मुख्य बेस जो होता है, आधार होता है, वो ज्ञान, विज्ञान और तकनीक होता है। ज्ञान, विज्ञान और तकनीक के माध्यम से संस्कृति विकसित होती है, बनती है। दोस्तों, इसमें बहुत सारे तत्व शामिल होते हैं, जैसे कि धर्म, दर्शन, हम धर्म की बात कर लें, दर्शन की बात कर लें, नैतिकता की बात कर लें, संस्कार की बात कर लें, विचार की बात कर लें, परिवार की बात कर लें, ये सभी मिलकर संस्कृति को बनाती है। जो भारतीय संस्कृति की नींव है दोस्तों, वह है ज्ञान, विज्ञान, योग, आयुर्वेद, दर्शन, धर्म इत्यादि। इन्हीं 5, 6, 7 चीज़ों से मिलकर भारतीय संस्कृति बनी हुई है। और इस कड़ी में हम सबसे पहले इसकी विशेषता को देखेंगे कि भारतीय संस्कृति की विशेषता क्या है, जिसमें विविधता में एकता शामिल है, परिवार और समाज का मूल्य शामिल है, योग आयुर्वेद दर्शन का महत्व शामिल है और वसुधैव कुटुंबकम का विचार शामिल है। दोस्तों, भारत में विविधता में एकता इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें बहुत सारे धर्म है, बहुत सारी संस्कृति है, बहुत सारा सेक्ट्स हैं यानी कि संप्रदाय है, और उन सभी संप्रदाय, धर्म, कल्चर यानी कि संस्कृति, सभी में एकता भाव देखने को मिलता है। ये सभी में कॉमन हो चुका है भारतीय संस्कृति में, कि भारत की संस्कृति में सभी धर्म और सभी छोटी मोटी संस्कृति जो है वह सभी एक दूसरे से एकता भाव रखते हैं। अलग अलग सबका वेशभूषा है, अलग अलग रीति रिवाज, अलग अलग परंपराएं, अलग अलग प्रथा है, फिर भी सभी में एकता भाव रहता है। दूसरा बात है परिवार और समाज। भारत की जो बेसिक संस्कार जो है, आधारभूत संस्कार जो है, वह परिवार और समाज विकसित करता है, जिसे हम प्राथमिक शिक्षा कहते हैं। प्राथमिक शिक्षा से ही आगे चलकर व्यक्ति का करियर, व्यक्ति का पहचान, व्यक्तित्व बनता है, और उसमें परिवार और समाज की मुख्य भूमिका होती है जो संस्कार को निर्मित करते हैं। तीसरा दोस्तों जो विशेषता वो है योग आयुर्वेद दर्शन का महत्व। भारत में योग के माध्यम से स्वास्थ्य का देखभाल किया जाता है, व्यायाम के माध्यम से, आयुर्वेद के माध्यम से जो जटिल समस्याएं रहती हैं उसे हम सॉल्व करते हैं। जटिल जो शारीरिक समस्याएं होती है उसे हम प्रकृति के माध्यम से, वनस्पति के माध्यम से सॉल्व करते हैं। दर्शन यानी कि आत्मा, नैतिकता और ईश्वर पर जो चिंतन है, जो हमारे दिमाग में विचारें घूमती रहती हैं, उससे मजबूत करता है दर्शन। और चौथी विशेषता है दोस्तों वसुधैव कुटुंबकम का विचार, यानी कि सारा जो संसार है वो हमारा कुटुंब है। सारे संसार के लोग, सारे जीव जंतु सभी हमारे कुटुंब है, यानी कि सबके साथ हमें कुटुंब की तरह व्यवहार करना चाहिए, अपनापन दिखाना चाहिए सभी जीवों के प्रति, सभी जातियों के प्रति, सभी देश के नागरिकों के प्रति। अंततः हम ये निष्कर्ष पर पहुँचे दोस्तों कि जो संस्कृति है उसमें जितने भी जो तत्व शामिल है, उन सभी तत्वों से मिलकर ही हमारा संस्कार डेवलप होता है। जैसे कि विविधता में एकता,
परिवार और समाज। विविधता में एकता क्या सिखाती है दोस्तों कि हमारा भारत का मुख्य पहचान किस आधार पर होता है बाहर के देशों में। परिवार और समाज यानी कि भारत का आंतरिक जो संरचना है वह कैसे बनता है, यानी कि जो भारत का संस्कार है वो कैसे डेवलप हो रहा है। योग आयुर्वेद दर्शन सिखाता है कि कैसे हम अपने अंदर जो समस्याएं पैदा हो रही है हमारे शरीर के अंदर, हमारे मन के भीतर, उन सभी समस्याओं का समाधान कैसे किया जाए। और वसुधैव कुटुंबकम का विचार जो है वह सिखाता है कि हम अपना विचार को स्वच्छ कैसे रखें, यानी कि सभी से मिलते हैं तो हम नमस्ते करते हैं, प्रणाम करते हैं, तो वो सिखाता है कि हम अपना विचार को कैसे शुद्ध कर रहे हैं। और यह सब मिलकर भारत की संस्कृति को और मजबूत बनाती गई। जितना यदि हम इन सभी विशेषताओं का पालन करते हैं उतना भारत की संस्कृति और मजबूत होती है। तो दोस्तों इस विषय में आपका क्या राय है ये कमेंट में ज़रूर करें। आपको इन सभी विशेषताओं में कौन सी विशेषता सबसे अधिक पसंद है वह कमेंट करें। और हमें दीजिए इजाज़त, मिलता है अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।